नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। मैनेजमेंट का कल मैंने टॉपिक स्टार्ट कराया था, जो कि मैंने कल भी बताया था आपको। बिजनेस स्टडी का टॉपिक है +2 का, मैनेजमेंट का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेवल है। और ये जो चैप्टर है ये सभी कंपटीशन टेस्ट के लिए भी रेलिवेंट है। आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रेलिवेंट है। आप +2 में अगर मान लो आप स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीचर हैं तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये टॉपिक आपका रेलिवेंट रहेगा। बेसिक से हम लोग एडवांस पे जाएंगे। कल मैंने स्टार्टिंग करी थी मैनेजमेंट की कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट टू अचीव ए रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन, रिक्वायर्ड गोल। वी कैन डू एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, वी डू एनी टाइप ऑफ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर हम 3 चीज़ों को काउंट करते हैं। एक तो हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस है, उसके बाद एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी और हम लोग इफेक्टिवली उसको टारगेट को अचीव करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हमारे 3 स्टेप बताए थे। एक तो प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, कंट्रोल, उसके बाद हम लोग डायरेक्टिंग करेंगे और कंट्रोलिंग करेंगे। ये हमारे प्रोसेस रहेंगे। तो आज हमने क्या करना है, कल मैंने आपको मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव भी बताए थे। आज मैं आपको इम्पोर्टेंस बताऊंगी। एक तो आज हम करेंगे एक तो जो है हमारा इम्पोर्टेंस। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी आ जाता है, मैनेजमेंट इज ए साइंस और मैनेजमेंट इज ए आर्ट। दोनों को अच्छे से समझेंगे कि साइंस है तो कैसे है, आर्ट है तो कैसे है, अगर बोथ है तो दोनों कैसे है, वो देखना है हमने। और एक मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, अगर मैनेजमेंट आज के टाइम में प्रोफेशन बन गया है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हम लोग देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या रहेगी उसकी मैनेजमेंट की। ठीक है, वो देखना है हमने। और उसके साथ साथ लेवल है मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के क्या है, 3 लेवल होते हैं। एक तो हमारा लो लेवल है, फिर उसका मिडल है, फिर टॉप है, या फिर ऊपर से स्टार्ट करें तो टॉप लेवल है, फिर मिडल लेवल है, फिर उसके बाद लो लेवल है। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे हमने स्टार्ट करना है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। आज के टाइम में मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है वो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मैनेजमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें कोई भी गोल लेना है, चाहे हम अपनी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जॉब लेना चाहते हैं, चाहे हम अपना कोई भी और टारगेट जो है हमारा, मान लो हमने अगर अच्छी टीच करनी है और अगर हमें उसके लिए मैनेजमेंट नहीं करी, हमने स्टडी की कोई प्लानिंग नहीं करी, क्लासों का कोई रूटीन नहीं बनाया, तो भी हम नहीं पढ़ा पाएंगे। एज ए स्टूडेंट अगर हमने मैनेजमेंट नहीं करी अपने गोल को अचीव करने के लिए कि हमारे +2 के बाद जो मार्क्स हैं, या फिर बीकॉम के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो मार्क्स हैं, अगर हमने कोई मैनेजमेंट नहीं करी तो हमारे नंबर नहीं आने वाले। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, तो इम्पोर्टेंस यही है कि हम लोग क्या करेंगे, अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम हमारा जो रिक्वायर्ड गोल है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट के ऊपर यही होगा कि गोल अचीव होगा, हमारा गोल अचीव होगा। गोल कह सकते हैं हम लोग, टारगेट कह सकते हैं, या फिर हमारा डेस्टिनेशन कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है उसके अंदर मेन टॉपिक हमारा क्या रहेगा, मेन पॉइंट कि रिक्वायर्ड गोल, या फिर वी कैन अचीव गोल थ्रू अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। हम मैनेजमेंट ही इसी चीज़ की करते हैं, तो वो मैनेजमेंट हम अपने गोल को अचीव करते हैं। कि जैसे मान लो हमने अंबानी है, अंबानी अब नंबर 1 पे चल रहा है भारत के अंदर, तो भारत के अंदर नंबर 1 पे बने रहने के लिए और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे फेसबुक के साथ उन्होंने क्या किया, एक टाई अप कर लिया कि हाँ आने वाले टाइम में हमें बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अब ऑनलाइन भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह से टाटा है, टाटा कंपनी ने क्या किया, टाटा कंपनी भी अच्छी खासी है, टॉप 10 के अंदर तो आई गई है इंडिया के अंदर। तो उसने क्या किया, ऑनलाइन किराने की टोकरी का जो टाई अप है वो कर लिया कि अब हम जो आज के टाइम में जो माहौल चल रहा है, अभी ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उन्होंने ऐसे कर लिया। तो ये बढ़ने के लिए जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं कि अपने आप को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, प्रॉफिट को गेन करने के लिए, हर किसी का टारगेट क्या है, मेन मोटिव तो यही होता है कि हमने ग्रोथ करनी है, अपनी डेवलपमेंट करनी है। तो वो क्या होगा सॉरी, रिक्वायर्ड गोल के लिए हमारा नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर 2 है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारी मैनेजमेंट से बढ़ती है। अगर हम किसी चीज़ को
स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मान लो आज हम किसी भी चीज़ को, टारगेट को अगर अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं कि मैंने डेली 2 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर मैं 2 घंटे डेली पढ़ाई कर रही हूँ तो 1 महीने के बाद ही जब मैं अपना रिजल्ट देखूंगी तो मेरे अंदर काफ़ी सारी एफिशिएंसी आ जाएगी। मैथ की प्रैक्टिस करनी है, मैं डेली मैथ की प्रैक्टिस कर रही हूँ, डेली इस क्वेश्चंस करती हूँ, तो आने वाले 1 मंथ के बाद अगर मैं अपने आप को चेक करूँगी तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? कम टाइम में ज़्यादा काम करना। सपोज पहले मैं 1 दिन के अंदर 10 यूनिट को क्या है प्रोड्यूस कर सकती हूँ। आफ्टर 30 डेज़ अगर मैं डेली अपना काम मेहनत से कर रही हूँ, मैनेजमेंट से कर रही हूँ, सब कुछ देख के, तो मैं हो सकता है 30 डेज़ के बाद 1 दिन के अंदर 20 यूनिट भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ। डबल की मेरी एफिशिएंसी आ जाएगी। ये जो मेरी ग्रोथ आई 10 यूनिट से 20 यूनिट तक, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी। तो मैनेजमेंट से क्या है? मेरी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। मेरी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, इट मीन्स क्या है कि सबकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती होगी। फिर तो इसका मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट से हमारी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है, मैनेजमेंट से हमारी एफिशिएंसी क्या है? बढ़ती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा जो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे अचीव होते हैं। अगर कोई मैनेजर है, मैनेजर अगर किसी भी ब्रांच में है, किसी ऑफिस में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी फैक्ट्री में है, किसी के अंदर भी है, तो मैनेजमेंट का एक अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है। मैनेजमेंट का अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो अपनी ग्रोथ करे, अपनी सैलरी उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो मैनेजमेंट अच्छी कर रहा है, सबके ऊपर कंट्रोलिंग कर रहा है, जितना भी स्टाफ है उसको सही ढंग से डायरेक्शन देता है, उसकी कंट्रोलिंग करता है, काम अच्छा करता है, वर्क आउटपुट उसकी अच्छी आ रही है, जिससे क्या है कि हमारा जो ओनर है उसको प्रॉफिट मिल रहा है। अगर उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो नेचुरल सी बात है कि मैनेजर की भी ग्रोथ होगी है। कहेंगे ना पहले वाले मैनेजर से, सपोज मान लो एक होटल है, एक होटल की बात करते हैं, तो होटल के अंदर लगभग 1 दिन के अंदर 50 जो हैं टूरिस्ट आते हैं और 50 का काम चल रहा है बढ़िया से। नया मैनेजर आया और 1 दिन के अंदर उसके आने से लगभग 75 से 100 तक के जो टूरिस्ट हैं वो आने लग गए। तो ऐसा क्या मिरेकल हुआ? क्या उसने करा? उसने अच्छी मैनेजमेंट करी, कस्टमर को अच्छा अटेंड करा, उसको सर्विस दी। आने वाले जो 50 कस्टमर थे, इन्होंने भी आके ये बताया कि यहाँ पे जो ये वाला होटल है ना, ये तो बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है, यहाँ पे जो वेटर हैं वो अच्छी मतलब कि सर्विस दे रहे हैं, उनका खाना अच्छा है। तो उससे क्या होगा? उसकी जो खुद की पर्सनल जो है मैनेजर की खुद की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी, उसकी सैलरी अच्छी होगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी कंट्रोलिंग करने से उसका खुद का जो एक पर्सनालिटी है वो भी बनेगी। तो ये क्या है? पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी मैनेजमेंट से ही, पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी मैनेजमेंट से ही पूरे होंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट का ये भी एक इम्पोर्टेंस है कि एफिशिएंसी बढ़ती है, रिक्वायर्ड गोल मिलते हैं, पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। साथ ही साथ एक और पॉइंट है इसके अंदर, सोसाइटी के अंदर भी ग्रोथ होती है। बिल्कुल सही है। सोसाइटी के अंदर अगर एक अच्छा मैनेजर प्रोडक्शन अच्छी कर रहा है, उससे प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस प्रॉफिट का अगर कुछ हिस्सा, कुछ पॉइंट अगर वो अपने सोसाइटी को भी दे रहा है तो उससे फ़र्क पड़ेगा। मान लो एक अच्छा मैनेजर है, प्रोडक्शन अच्छी करवा रहा है, पहले सामान के अंदर मिलावट थी, मान लो खाने के सामान के अंदर, होटल या रेस्टोरेंट के अंदर वो है तो खाना अच्छा मिलने लग गया, पहले मिलावट होती थी, जो वहाँ के कस्टमर थे वो बीमार हो जाते थे, तो क्या होगा? सोसाइटी को भी तो नुकसान हो रहा था। अब जो अच्छा मैनेजर आ गया उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और भी कोई एग्जांपल है, फैक्ट्री के अंदर एक अच्छा मैनेजर है, सबको मिलके चल रहा है, सबको कंट्रोलिंग कर रहा है, सब कर रहा है, टाइम पे सबकी सैलरी दिलवा रहा है, तो वो भी समाज के लिए अच्छा है। तो वही है कि मैनेजमेंट जो अच्छी होगी, अच्छा मैनेजर होगा तो वो क्या है? सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा, सोसाइटी को भी इम्प्रूव करेगा, सोसाइटी को भी बेनिफिट देगा। तो सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा मैनेजर है तो उसका बेनिफिट हमारी सोसाइटी को भी मिलेगा। उसके साथ साथ एक और है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम में मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो सब जगह है, छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक। एक गली में किराने की स्टोर है, वो भी मैनेजमेंट करता है कि सुबह उठना है, उसे सामान लेके आना है, चेक करना है कोई सामान उसका ख़त्म तो नहीं होगा, उसको लेके आना है।
और एक बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैनेजमेंट के बिना कुछ नहीं होने वाला। आज के टाइम में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं तो मैनेजर इनको संभालते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, सुपरविजन करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, यहाँ तक कि रिक्रूटमेंट भी वही करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक ले चुकी है अपना वर्ल्ड, यानी कि उसका जो वाइड एरिया हो चुका है, अब वो स्मॉल एरिया के अंदर नहीं है। मैनेजमेंट के लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है, डिग्री दी जाती है आज के टाइम में, जैसे कि MBA है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वो कोई भी करके आता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही जॉब पर रिक्रूट किया जाता है। बिना, अब मैनेजर ऐसा नहीं है कि बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी अच्छी जगह पे अगर उसने काम ना किया हो तो उसको जॉब नहीं मिलती है। बैंक के अंदर भी MBA की रिक्वायरमेंट हो गई है। बैंक जो मैनेजर हैं, इसलिए यही कहा जाता है कि अब जो है जो MBA अगर होंगे तो ही अच्छे ढंग से रिक्रूट होंगे। तो ये सब क्या है, डायनेमिक हो चुका है। अब ये नहीं कहेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो एक स्मॉल एरिया के अंदर है, वो वाइड एरिया के अंदर है। तो डायनेमिक रूप से इसको कंट्रोलिंग की जा सकती है। ये हो गए इसके इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक, मज़ा आएगा आपको समझने में, करने में, चाहे कोई स्टूडेंट है चाहे टीचर है। मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पूरे के पूरे बैंक जो आपका बिजनेस स्टडी का टॉपिक है वो मैं 1 बाय 1 आपको करवाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा 1-1.5 महीने के अंदर हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें से हमारे एस्टेट की बात करूं तो एस्टेट के अंदर हमारा जो 20% सिलेबस है वो आपका बिजनेस स्टडी में से आता है। आप चाहे उसको चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट का जो बिजनेस स्टडी के हमारे जितने भी चैप्टर हैं, एस्टेट की कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है एस्टेट की, तो 20% सिलेबस इसी में से ही आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो मैनेजमेंट है वो साइंस है या फिर वो आर्ट है। साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान, और आर्ट का मतलब होता है कला। विज्ञान का मतलब क्या होता है, जो हर जगह जो नियम बना लिया गया वो यूनिवर्सल होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। और आर्ट के अंदर उस जो रूल को एक्ट करने की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, थ्योरी तो सबने पढ़ी हुई होती है, लेकिन उस थ्योरी को कौन कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाता है, वो एक कला होनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। फिर क्या है, प्रिंसिपल्स, नियम होंगे और उन नियम को पूरा करने के लिए उसका एक आर्ट होना चाहिए या फिर उसकी एक टेक्निक होनी चाहिए। और उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, बॉडी नॉलेज। और ये आ गया परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की, साइंस की हैं और आर्ट की हैं तो दोनों हैं, नहीं तो कोई भी नहीं है, या फिर खाली साइंस है या फिर आर्ट है। देखिए ना, आज के टाइम में अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, विश्वव्यापी है, सभी जगह मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। MBA की डिग्री हर कोई कर रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ MBA प्रोवाइड करवा रही है, मैनेजर प्रोवाइड करवा रही हैं, और हर जगह मैनेजर चाहिए। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़ी से बड़ी हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, गली के पास का किराने की शॉप का जो मतलब कि ओनर है, और अगर बात करें वही अंबानी की, मैं हमेशा अंबानी का ज़्यादा एग्जांपल लेती हूँ पढ़ाते टाइम, हमेशा ही, क्योंकि सपने लो तो बड़े लो, छोटे की क्या ज़रूरत है। तो उसको भी मैनेजर की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो मैनेज कर सके, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सके। कैसे आज के टाइम में, अब कोरोना काल के अंदर जैसे ऑनलाइन ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत है, तो ऑनलाइन में कैसे आए, टेक्निक्स की ज़्यादा ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत है, डिजिटलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो मैनेजर उसको कैसे मैनेज करेगा। वो क्या है, हमारा यूनिवर्सल है, बिल्कुल यूनिवर्सल है। आज के टाइम में मैनेजमेंट हमारी यूनिवर्सल है। आप देश में देखें, विदेश में देखें, शहर में देखें, गली में देखें, मोहल्ले में देखें, हर चीज़ में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, बिल्कुल है, इट मीन्स ये साइंस है। उसके बाद क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगला चैप्टर वो यही रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा
कमांड अच्छी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सारे क्या है, प्रिंसिपल तो हैं। बड़े बड़े जो हमारे मैनेजमेंट के अर्थशास्त्री है, वो कह सकते हैं वैज्ञानिक हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे कि हमारा हेनरी फ्योल है, हमारे पीटर ड्रकर हैं, इन सब ने क्या है, बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल दिए हुए हैं। जो उनकी साइंस के बारे में भी बताया हुआ है, प्रिंसिपल बताया हुआ है, जर्नल साइंस, जर्नल मैनेजमेंट, बहुत कुछ बताया हुआ है मैनेजमेंट के बारे में, जो हम आगे पढ़ेंगे। इट मीन्स क्या है, इसके प्रिंसिपल हैं, बिल्कुल हैं। तो प्रिंसिपल्स हैं, रूल हैं, रेगुलेशन है, नियम है। मैनेजमेंट को करने के लिए प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है, रूल की ज़रूरत होती है। बिना प्रिंसिपल के तो मैनेजमेंट चलेगी नहीं, क्योंकि बिना रूल के हर मैनेजमेंट का एक अपना रूल होता है कि हर मैनेजर ये कहता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये काम होना चाहिए, मेरे ये रूल रहेंगे, प्रिंसिपल्स रहेंगे। तो अगर उनके प्रिंसिपल हैं तो मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, बिल्कुल है, साइंस तो है ही। उसके बाद बॉडी नॉलेज। आज के टाइम में हमें मैनेजर ऐसे, वही वाली बात है कि मैनेजर जो है, मैनेजमेंट ऐसे नहीं की जा सकती कि जाओ और अपना हाँ जी हम मैनेजमेंट करेंगे। बढ़िया बढ़िया टेक्निक सिखाई जाती है, मैनेजमेंट को एक सिचुएशन दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करना होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एमबीए के अंदर या बीबीए के अंदर आपको इंटर्नशिप का मौका दिया जाता है। बड़ी कंपनी के अंदर आपको 6 महीने की इंटर्नशिप होगी, उसके अंदर आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे काम किया जाता है, ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपका क्या रोल रहेगा। तो वो क्या है, बॉडी नॉलेज, आपकी जो हर तरह से नॉलेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे नहीं आप काम कर सकते, कोई मैनेजर किसी भी तरह से बिना नॉलेज के काम नहीं कर सकता। तो ये क्या है, साइंस है। साइंस के अंदर भी जब हम कोई भी प्रयोग करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या है, नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट के लिए भी अब नॉलेज करनी पड़ती है। बिना पढ़ाई लिखाई के अब हम मैनेजर नहीं बन सकते। जाके अगर किसी बड़ी फैक्ट्री में भी खड़े हो जाएं कि हम मैनेजर बनना चाहते हैं, तो वो आपसे सर्टिफाइड, आपसे क्वालिफिकेशन पूछेगा, आपने एमबीए कहाँ से की हुई है, कौन से इंस्टीट्यूट से की हुई है, ये सब, और आपको नॉलेज है नहीं है, आपका कहीं एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपने कैसे परफॉर्म किया गया, और बाकायदा वो डेमो भी लेते हैं सिचुएशन देख के कि आपकी ये सिचुएशन है, आपको कैसे उसे परफॉर्म करना है। ठीक है। उसके बाद है आर्ट। यूनिवर्सल है क्रिएटिविटी। थ्योरी सब पढ़ के आते हैं, एमबीए बहुत लोग करते हैं, दुनिया एमबीए कर करके घूम रही है, लेकिन अच्छा मैनेजर तो कोई कोई बनता है। बिजनेसमैन कोई कोई होता है जो सफलता को प्राप्त करता है, बिजनेस तो हर कोई कर रहा है। ऑनलाइन कोचिंग हर कोई दे रहा है, लेकिन सफल तो कोई कोई होता है, सफल तो हर कोई नहीं होगा। इसी तरह से कॉलेज स्कूल बहुत से खुले हुए हैं, लेकिन टॉप में तो कोई होता है। बच्चे सभी पढ़ते हैं, एक टीचर हर स्टूडेंट को, अगर एक क्लास के अंदर बात करूँ 50 स्टूडेंट है, तो टॉपर तो 1-2 ही होते हैं ना, हर कोई तो टॉपर नहीं होता। क्यों? इसके अंदर भी एक कला होती है। बच्चे को सबको समझाया जाता है एक जैसा, लेकिन वो परफॉर्म कैसा करता है, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, तो वो क्या है, आर्ट है। क्वेश्चन सभी लिखते हैं, कई बार बुक से, अगर हम ये कहेंगे बुक के अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल उसको कॉपी करना है, तो कॉपी करने में भी एक बच्चा है जो उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी डाल देता है, पॉइंट्स को अलग से हाईलाइट कर देगा, उसको कलर कर देगा, कुछ इस ढंग से करेगा, बिल्कुल साफ सुथरा लिखेगा, तो उसे उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं। वही का वही दूसरा बच्चा है जिसने कीड़े मकोड़े से मार दिए, सेम वर्डिंग, सेम सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो क्रिएटिविटी क्या है, यही तो है ना, आर्ट है। क्रिएटिविटी आर्ट, तो मैनेजर के अंदर क्रिएटिविटी है। अगर एक मैनेजर कोई मतलब कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई हड़ताल हो जाती है, तो एकदम से उसको कंट्रोल कर लेता है, उसके अंदर कला है, समझा के प्यार से कैसे भी, तो वो उसकी क्रिएटिविटी है। मैनेजर तो हर कोई होता है। तो सफल क्या होगा, अगर जिसके अंदर आर्ट होगा, जिसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, जो कुछ एक्स्ट्रा करेगा, जो बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कोई अलग से कुछ ऐसा काम करेगा, तो क्या ये है मैनेजमेंट के अंदर? बिल्कुल है। तो ये आर्ट है। फिर है टेक्निक। बहुत सारी टेक्निक्स है मैनेजमेंट की, ऐसा नहीं है मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। आज के टाइम में तो मैनेजमेंट की बहुत टेक्निक्स हैं। हम रिक्रूटमेंट करते हैं, उसमें भी हम कई टेक्निक्स अपनाते हैं। कंट्रोलिंग करते हैं तो भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। प्लानिंग करते हैं तो भी टेक्निक्स हैं। टेक्निक हैं और हम उसको फॉलो करते हैं तो सही है। फिर तो इसका मतलब ये आर्ट भी है, टेक्निक है। फिर है परफॉर्मेंस। क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस की बात एक ही है। परफॉर्मेंस कैसी है? आज हमने प्रिंसिपल पढ़ लिए, मैंने पढ़ लिए और मेरे साथी ने भी 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के पढ़ लिए। अब हम दोनों को अलग अलग फैक्ट्री के अंदर परफॉर्मेंस देने का मौका मिल गया। मैंने उसको फॉलो किया, मैंने उसके अंदर सभी मतलब कि एम्प्लॉयज़ को उसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसमें परफॉर्मेंस दे दी। मेरे साथी खाली थ्योरी पढ़ता रह गया, उसने परफॉर्मेंस नहीं दी मान लो।
तो अगर ये परफॉर्मेंस मैं अच्छी दे रही हूँ तो मैं अच्छी मैनेजर साबित हो रही हूँ, आर्ट है मेरे अंदर, और मेरा साथी नहीं कर पा रहा, और हो सकता है मेरा साथी बहुत अच्छा कर पा रहा है और मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, ये परफॉर्मेंस देने की बात आ गई। एक अच्छा मैनेजमेंट अगर मैनेजर है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके अंदर वो परफॉर्मेंस देने का आर्ट है, कला है, तो वो मैनेजमेंट है, तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ, दोनों ही हैं। क्वेश्चन आ जाए कि साइंस है, आर्ट है, दोनों है, तो दोनों है। ये नहीं कहा जा सकता कि खाली साइंस है, या ये नहीं कहा जा सकता कि खाली आर्ट है, दोनों ही है ये, ठीक है। लो जी, ये टॉपिक भी हो गया हमारा। अब हम थोड़ा सा लेवल के बारे में देखेंगे इसका। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करने हैं, और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक, सभी टीचर तक जो तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन टेस्ट की, यूजीसी नेट की, एस्टेट की, एनवीएस की, केवीएस की, +2 की, बीकॉम की, बीबीए की, एमकॉम, एमबीए, तो सबके काम आने वाली है ये। इसीलिए कह रही हूँ कि कोई भी अगर आपके नोन हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब के लिए बोल सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। करें आगे। लेवल की बात करें, हर चीज़ का लेवल होता है। हम लोग टॉप से बात करेंगे, टॉप, फिर उसके बाद मिडल, फिर उसके बाद बॉटम। एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी हम तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन टेस्ट की, चाहे हम किसी चीज़ की स्टडी की, अगर हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम एक दुकान का अकाउंट्स नहीं सोचते हैं, हम एक बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बैंक, बड़ी कंपनी के अकाउंटिंग सीखते हैं। लाखों करोड़ों की बातें होती हैं, हज़ारों में बातें नहीं होती हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट भी है, तो हम एक छोटी दुकान की, मोहल्ले वाली दुकान की मैनेजमेंट नहीं करते हैं, सीखने के टाइम में हम बड़ी सी फैक्ट्री, बड़ी सी कंपनी की मैनेजमेंट करना सीखते हैं। तो हम भी एक बात करेंगे, ये हमारी बड़ी सी एक इंडस्ट्री है और इसके अंदर हमारे 3 लेवल है। एक हमारा कौन सा हो गया, टॉप का, एक हमारा कौन सा हो गया, मिडल का, और एक हमारा कौन सा हो गया, लो लेवल। अब टॉप मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है, जो हमारे ओनर हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे बड़े टॉप लेवल के मैनेजर हैं, वो कौन से आ जाएंगे टॉप लेवल के अंदर। फिर सेकंड लेवल के अंदर हमारे जो प्रोडक्शन, जैसे हमारा अगर मान लो प्रोडक्शन एरिया है, सेल मैनेजर है, हमारा परचेज मैनेजर है, हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हैं, हमारे एरिया मैनेजर हैं, वो सारी किस्में आ जाएंगे मिडिल लेवल के अंदर। लो लेवल में कितना आ जाएगा, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे किस में आएंगे, लो लेवल के अंदर, जो वर्किंग कर रहे हैं, सुपरविज़न करते हैं। ऐसा नहीं है लो लेवल के अंदर बिल्कुल लो आ जाते हैं, नहीं, सुपरविज़न करने वाले भी आते हैं कि वर्किंग अच्छी चल रही है, नहीं चल रही। तो हम लोग टॉप मैनेजमेंट से लेंगे। टॉप मैनेजमेंट के अंदर हमारे जो डिसीज़न लिए जाते हैं कि हमने किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, जो बड़े बड़े डिसीज़न है, हमने कितनी अपनी कैपिटल लगानी है, हमने इस प्रोडक्शन को बंद करना है या हमने इस प्रोडक्शन को स्टार्ट करना है, नया प्रोडक्ट लेके आना है या फिर नए प्रोडक्ट को बंद करना है। ऐड, अब जो हम मान लो किसी भी टीवी में या किसी जगह दे रहे हैं, वो हमने आगे स्टार्ट रखनी है या उसको बंद कर देना है। ये सब कौन से हैं, हमारे टॉप लेवल की मैनेजमेंट देखती है इनको। जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो ओनर हैं, वो किस में आ जाएंगे, टॉप लेवल के अंदर। फिर आ गया मिडल लेवल के अंदर। मिडल लेवल के अंदर कौन आते हैं, हमारे मिडल लेवल के अंदर आते हैं हमारे जो मैनेजर होते हैं। सेल कितनी बढ़ानी है, डिस्काउंट देना है, नहीं देना, परचेज़ कितनी करनी है, कहाँ से करनी है। एरिया मैनेजर चेक करेगा कहाँ पर अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है, किस एरिया में ज़्यादा डिमांड है, किस एरिया में कम डिमांड है, ये सब। और कई बार तो रिक्रूटमेंट का जो काम है वो भी मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है मिडल लेवल में, कि एम्प्लॉयज़ की अब ज़रूरत है, अचानक से हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो हम लोग एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रखेंगे, तो फटाफट से रिक्रूटमेंट करनी है तो करेंगे। बड़े लेवल की जो रिक्रूटमेंट है वो तो टॉप लेवल पे होगी, जो लो लेवल की रिक्रूटमेंट है वो मिडल लेवल वाले कर सकते हैं। तो ये
भी ध्यान करना है, टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल की रिक्रूटमेंट करते हैं और मिडिल लेवल वाले लो लेवल की रिक्रूटमेंट करते हैं। तो मिडिल लेवल के अंदर ये सब डिसीजन लिए जाते हैं। एरिया मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर हमारे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, एक बार यूजीसी नेट के अंदर भी आया हुआ था इस तरह से कि 3 ये पॉइंट बनाए हुए थे और मैचिंग करनी थी कि टॉप लेवल के अंदर कौन से डिसीजन लिए जाते हैं, कौन से मैनेजर आते हैं, मिडिल लेवल में कौन से आते हैं, लो लेवल के अंदर कौन से आते हैं। तो ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लो लेवल के अंदर जो ये कह सकते हैं कि कीपिंग हाउस कीपिंग वाले होते हैं, जो मतलब पर्टिकुलर एक क्वालिटी कैसी चल रही है, वर्किंग एरिया जो है वो सही है नहीं है, नीट एंड क्लीन है, कंप्यूटर वगैरह सही चल रहे हैं, मशीनें सही चल रही हैं, प्रिंटर सही चल रहे हैं, इस तरह के जितने भी डिसीजन हैं वो कहाँ पर लिए जाते हैं, लो लेवल पे लिए जाते हैं। ठीक है, तो टॉप लेवल आपका, मिडिल लेवल और एक हो गया जी हमारा लो लेवल। ये 3 तरह के हमारे लेवल होते हैं, 3 तरह के हमारे जो वर्कर्स होते हैं जो कि काम करते हैं मैनेजमेंट के अंदर, तीनों ही मैनेज करते हैं। बड़े वाले पूरी इंडस्ट्री, पूरी कैपिटल, लोन कहाँ से लेना है, कैसे हमने अपनी मनी को ऑर्गेनाइज करना है, डेट लेना है, इक्विटी लेनी है, वो सबका सब जो मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल करते हैं। कितनी प्रोडक्शन करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से करना है, स्टोरेज कहाँ करनी है, स्टोर कैसे करना है, कितना स्टोर करना है, कितना सेल करना है, कितना रखना है, कितना रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना है, फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, कितना रॉ मटेरियल रखना है, वो सब मिडिल लेवल में आएगा। लो लेवल के अंदर सर्विस कैसी चल रही है, हाउस कीपिंग सही है नहीं है, वर्किंग एरिया सही है, वर्कर सही काम कर रहे हैं, कोई सैलरी वाली कोई इशू तो नहीं है, मेंटेनेंस है वो सही है, तो वो सब काम लो लेवल के अंदर आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक आपके क्लियर हुए होंगे। आज मैंने आपको 3 टॉपिक करवाए। एक तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई है कि इंपॉर्टेंस के अंदर हम गोल अचीव करते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं वो कंप्लीट होते हैं, सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है और डायनेमिक भी है ये काफ़ी ज़्यादा, आज के टाइम में वाइड एरिया हो चुका है, तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी है। दूसरा मैंने आपको करवाया कि साइंस है या आर्ट है, बिल्कुल साइंस और आर्ट दोनों ही है। और उसके बाद मैंने आपको ये लेवल बताए हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, कौन कौन से काम इसके अंदर होते हैं, इसको कैसे कैसे हमने डिवाइड करना है, ये सब कुछ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कल जो हमारा ये मैनेजमेंट वाला जो पहला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लगभग 2 या 3 दिन में एक चैप्टर हुआ करेगा। 10 से 12 चैप्टर है, 1-1.5 महीने के अंदर ही आपका ये सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम और सिलेबस करते जाएंगे। एक कमेंट आया हुआ था कि मैडम एस्थेट की जो क्लास है वो कब कंटिन्यू करेंगे। एस्थेट की देखिए, अभी तो एस्थेट वैसे तो हमारा नवंबर में होने के चांसेस हैं, लेकिन अब जो आप ये जो सेशन अटेंड कर रहे हैं ये भी आपका एस्थेट के लिए ही रेलिवेंट रहेगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये जो क्लासेस है आपकी, आप इसको लो लेवल की क्लासेस मत समझ के चलिएगा कि ये तो मैडम हमारे +2 लेवल का हमें सब आता है। नहीं, इसमें से बारीक पॉइंट जो है वो निकल जाते हैं। जैसे कि ये वाला आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल वाला क्वेश्चन आपका नेट लेवल तक भी आया हुआ है, साइंस और आर्ट में भी आया हुआ है। इंपॉर्टेंस के अंदर एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन एक बार आया हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एस्थेट की तैयारी कर रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगला चैप्टर, वो हमारा प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ही है कि हेनरी फ्योल ने कैसे दिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, वो सब कुछ धीरे धीरे आएगा। सारा आपका सिलेबस होगा। 20% जो आपका सिलेबस है, जो अभी ये जो महीने डेट की क्लासेज होंगी एस्थेट की, उसमें आपका कवर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। आज के टाइम में कोरोना काल के अंदर घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑनलाइन वीडियो इसीलिए स्टार्ट की है क्योंकि दोबारा से सारा कुछ ऑफलाइन बंद हो गया। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने का कि हम कहीं जाके अपना एक अलग से जाके ऑफलाइन क्लासेस लें, तो वो चीज़ तो आप भूल जाइए। तैयारी आपको ऑनलाइन करनी है, आदत डाल लीजिए। आने वाला जो टाइम है वो कह रहे हैं और भी ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है। अगर आने वाला टाइम इतना क्रिटिकल होने वाला है तो हमें अभी से ऑनलाइन पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर हम इस टेक्निक में एफिशिएंट हो जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें ऑनलाइन अच्छा लगेगा क्योंकि हम घर बैठे आराम से इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें अपने आप को एफिशिएंट नहीं कर पाए तो हमें बहुत दिक्कत आने वाली है। फिर तो हम वहीं रह जाएंगे कि हमें जा के टीचर से जो अगर हम कमेंट करके जो पूछते हैं वो हमें समझ में आ रहा है तो वो बहुत दिक्कत होगी। आदत डालिए ऑनलाइन पढ़ने की, ऑनलाइन पढ़ाने की। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।